हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरेट ट्रेड में आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने फिर शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन कितना प्रॉफिट हुआ मेरा। आप एक बार देख लीजिए, यह है सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन टोटल प्रॉफिट है मेरा 1,06,584 और मैंने ये ट्रेड एक ही बार लिया था। ये देखो, एक ही ऑर्डर है, ठीक है। 80,500 सी बाई किया था और कॉल साइड के लिए बाई किया था और एक ही ट्रेड में टोटल मेरा इतना प्रॉफिट आया है। तो किस बेसिस से मैंने ट्रेड लिया और इतना प्रॉफिट क्यों हुआ, चलिए एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्यूरेट ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जिसने सब्सक्राइब करके रखा सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल में शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो दिया जाता है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मेरा और एक चैनल है और उसको भी मेंटेन करना पड़ता है और ख़ुद का बिजनेस भी है और ट्रेडिंग भी करना पड़ता है, तो हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता है वीडियो अपलोड करना। तो चलिए अभी कंटिन्यू हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोग यहाँ से कुछ स्ट्रैटेजी सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये सेंसेक्स का मैंने चार्ट ओपन कर लिया हूँ और ये डेली टाइम फ्रेम में ये एनालाइज कर रहा हूँ। तो आज किस बेसिस से मैंने बुलिश ट्रेड लिया हूँ, ये देखो, सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। और आज मार्केट देखो, सबसे पहले चल जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में 10 मिनट टाइम फ्रेम में मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ ऑप्शन में। तो ये 10 मिनट टाइम क्यों यूज़ करता हूँ, एक्चुअली इंट्राडे ट्रेड के लिए 10 मिनट्स या 15 मिनट्स यही होता है। 5 मिनट्स में हम ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सही नहीं होता है 5 मिनट्स में, इसलिए 10 मिनट्स यूज़ करता हूँ। तो देखो, मार्केट कॉन्टीन्यूसली पिछले 3-4 दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। ये देखो, 5 दिसंबर से लेकर आज 12 दिसंबर, मतलब एक हफ्ता तक, 7 डेज तक इस रेंज में फंसा हुआ था। किस रेंज में, 81,500 से लेकर 81,900 तक ये लेवल में फंसा हुआ था, ठीक है। तो मेरा व्यू पॉइंट था कि आज मार्केट 42 होगा और 42 ही ओपन होगा, बट मैंने बुलिश ट्रेड पर ये प्रॉफिट किया हूँ, ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड में ये प्रॉफिट किया हूँ, क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक है, देखो एक बार समझ लो। तो देखो, कंटिन्यू जो होल्ड किया है इस लेवल को आज तो ब्रेक करने वाला था, मुझे पता चल गया था, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे रिट्रेस कर रहा था, एक ही लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो बार बार एक ही लेवल पे सपोर्ट लेने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर बायर जो है वो बायर इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग होता तो अपने लेवल तक प्राइस को आने नहीं देता, वो ऊपर लेके चल जाता, बट बायर्स का अंदर इतना दम नहीं है। सेलर क्या कर रहे हैं, बार बार वो बायर्स के लेवल में प्राइस को लेके आ रहा है। तो एक ही लेवल में बार बार प्राइस आना मतलब है वो लेवल ब्रेक हो जाएगा, कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो इसके बेसिस पे मैंने सबसे पहले तो ये 42 था आज के लिए, और कल मैंने अपना जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में कल रात को ही मैंने बोल दिया था कि मार्केट आज गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुलने के बाद 42 रहेगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में बुलिश रहेगा। तो चलिए देखो, आज सुबह मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था। ये देखो, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो 9 बजे 15 मिनट पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक कर दिया। किस लेवल को, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था और जो सपोर्ट था, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेवल को आज ब्रेक कर दिया। ये बड़ा कैंडल ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट पर कुछ टाइम के लिए होल्ड किया, फिर एक बड़ा कैंडल के साथ उसको भी ब्रेक कर दिया और नीचे आ गए यहाँ तक। तो यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हो गया, और मैंने यहीं से ये ट्रेड को पकड़ा था, ठीक है। तो यहीं से मैंने ट्रेड लिया था, किस बेसिस पे लिया था वो बताऊंगा। तो यहाँ पे लेने का कारण क्या है, सबसे पहले तो हम हायर टाइम फ्रेम में पहले देख लेंगे कि यहाँ से हम क्यों लिया और 42 ट्रेड में क्यों नहीं लिया। जब मार्केट फॉल हो रहा था वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने बुलिश ट्रेड लिया। चलिए, क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट ही आज था बुलिश रहेगा। कल मैंने बोला था कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ये लेवल को ब्रेक करेगा, 42 रहेगा,
बट मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट था कि मार्केट आज बुलिश रहेगा। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण चलो डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखो, छोटा करके दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू जो रेजिस्टेंस था, ये लेवल था कंटिन्यू रेजिस्टेंस। देखो बार बार प्राइस यहाँ से गिर गया था, यहाँ पर आया फिर गिर गया, फिर आया फिर गिर गया। कितना लेवल है वो? 80,500, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया था। कौन कैंडल? 3 दिसंबर को। तो ये जो कैंडल ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से जो लोग सेल किया था ये सारे लोग फंस गया। ठीक है, वो वेट कर रहे थे कि अपने लेवल पर प्राइस एक बार आ जाओ तो निकाल जाएंगे। तो सेलर्स निकालने के लिए क्या करेगा? बाय करेगा, तब उसका एग्जिट होगा। अगर सेलर्स एग्जिट करना चाहते हो तो पहले जो सेल किया था उसको बाय करना पड़ेगा। तो ह्यूज बाइंग के कारण मार्केट अपसाइड चल जाएगा, यही लॉजिक है। तो इस लेवल पे जब 5 दिसंबर को प्राइस आया था, फिर मार्केट ने उसको उठा दिया। चलिए उठाया, फिर से 5 दिन तक एक ही लेवल में होल्ड किया था मार्केट। ठीक है, होल्ड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, फिर आ गया कहां पर? यहां पर। तो यहां पर आने के बाद मेरा व्यू पॉइंट था कि यहां से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहां तक प्राइस आएगा, आने के बाद यहीं से फिर बुलिश मोमेंटम शुरू होगा। क्योंकि ये देखो 80,000 जो है ये स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, आपको पता है। और स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर जो होता है साइकोलॉजिकल नंबर, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये एक व्यू पॉइंट था कि 80,000 लेवल तक प्राइस आएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। दूसरा व्यू पॉइंट था कि ये कंटिन्यू जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तीसरा व्यू पॉइंट क्या था? यहाँ पे एक डिमांड जोन है 75 मिनट्स में। चलिए देख लेते हैं 75 मिनट्स में कौन सा डिमांड जोन है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में और एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखो EMA 20 जो है ये इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये EMA 20 है। EMA 20 के पास अगर प्राइस आ जाएगी डिमांड जोन के अंदर, तो प्राइस यहीं से रिवर्स करेगा। इसके पीछे भी लॉजिक है। EMA 20 से क्यों रिवर्स होता है, कब करेगा, हमेशा नहीं, ऐसा कब होता है। तो ये सब जानने के लिए आप लोगों को कोर्स करना पड़ेगा। और हमारे पास कोर्स भी अवेलेबल है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट का क्लास अभी चल रहा है, दूसरा बैच भी रेडी हो गया। अगर किसी को शेयर मार्केट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग लेना है, सीखना है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, वहीं पे व्हाट्सएप कर लेंगे आप, तो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन, इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, ये चारों कोर्स सीख सकते हो। सबका अलग अलग प्राइस है। और अगर किसी को कॉम्बो सीखना है चारों कोर्स एक साथ, तो उसके लिए भी प्राइस पॉइंट अलग है। तो यहाँ से कोर्स सिखाया जाता है। अगर किसी को कोर्स करना चाहिए, कोर्स करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो देखो ये जो कंटिन्यू रेजिस्टेंस था और डिमांड जोन है, डिमांड जोन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो अलग प्रोसेस का स्ट्रेटेजी होता है, वो सीखना पड़ेगा। एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा 4 साल की मेहनत है। 4 साल के बाद अभी चल रहा है, ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है, एवरीडे प्रॉफिट होता है, नॉट ए सिंगल डे लॉस होता है, यानी एक दिन भी लॉस नहीं होता है। मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है 20 डेज 22 डेज एवरी डे प्रॉफिट होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, लॉस कभी भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम लॉस लेता ही नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हम यूज़ करता हूं कि एक भी दिन मेरा लॉस नहीं होता है। मेरा ग्रुप में जो लोग ऐड है, ठीक है, अगर आप ग्रुप में ऐड हो गए तो आपको पता चलेगा कि एवरीडे हम प्रॉफिट का ही स्क्रीनशॉट देता हूं। हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है ग्रुप में, उससे भी आप पूछ सकते हो, एवरीडे स्क्रीनशॉट देता हूं प्रॉफिट का ही। इस टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आप लोगों को हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से प्राइस रिवर्स हो गया है और कम से कम 1500 से 1800 पॉइंट मूवमेंट दिया है। तो इतना पॉइंट्स तो हमने नहीं लिया, जितना हमारा स्ट्रेटेजी में आया उतना ही लिया है, और उतना ही स्ट्रेटेजी में मेरा टोटल इतना प्रॉफिट हो गया है आज। ठीक है, टोटल देखो 1,06,584 का प्रॉफिट, और एक ही मैंने ट्रेड लिया हूं, दूसरा कोई ट्रेड नहीं लिया। देखो 80,500 सी। ठीक है, क्योंकि ओवर ट्रेड करने से क्या होता है, ज़्यादा चार्ज हो जाता है, साइकोलॉजी ख़राब होता है, इसलिए ओवर ट्रेड ना करना। और कैसे इसको
संभलना है, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, उसके रिगार्डिंग भी माइंड सेटअप है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वो डिस्कस कर लेंगे अगर आप कोर्स लेंगे तो दोस्तों ये हमारे चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल नंबर भी दे देंगे और चैनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी दे देंगे, आप वहाँ से ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो आज का यही फंडा था कि यही से हमने ट्रेड लिया था। देखो डिमांड जोन के अंदर जब प्राइस आ गया 10 मिनट्स में मैं फिर आ गया हूँ, तो डिमांड जोन के अंदर एक प्राइजेक्शन में यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस आया है। क्या कॉन्फ्लुएंस? देखो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था, वो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया है और स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है 80,200 और ये डिमांड जोन भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है और EMA 20 सपोर्ट भी है। इतना कॉन्फ्लुएंस हमारे पास था आज बुलिश होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। बुलिश हरामी का मतलब होता है, हरामी एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। अगर 25 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे एक इनगल्फ पैटर्न बना था। अभी नेटवर्क के कारण ये 25 मिनट्स ओपन नहीं हो रहा है, चलिए 10 मिनट में दिखा रहा हूँ। तो यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया और रिवर्स होते होते देखो कितना पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट मूव करना भी पॉसिबल है, उसके लिए आपको थोड़ा मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आप पूरा मूवमेंट को कैच कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग लेना है, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ सीखना है, तो आप ज़रूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे इंट्राडे, ऑप्शन, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट चारों कोर्स किया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। और स्पेशली जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जो जैकपॉट ट्रेड है वो भी सिखाया जाता है। मतलब कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट या 200% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब 50,000 लगाया तो 1 लाख प्रॉफिट हो गया, 1 लाख लगाया तो 2 लाख प्रॉफिट हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है 1 लाख लगाया तो 5 लाख प्रॉफिट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको इस लेवल का नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज लेने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। बिना कोर्स में, बिना सीखे कुछ नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये शेयर मार्केट, ये पैसा का एक कुआं है। अगर यहाँ से एक बूंद भी अगर आप ले लेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, पीछे कभी भी मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीखने के लिए आपको ज़रूर कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे कांटेक्ट नंबर पर, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।